हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3719 देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट बैलेंस सब एरे 1। तो यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी और हमें इस एरे में से ये पता करना है कि ऐसी कौन सी लॉन्गेस्ट सब एरे है उसमें जो यूनिक ऑड और इवन नंबर्स आ रहे हैं उनका काउंट इक्वल हो। तो जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें 2543 वाला, तो इसमें यहाँ पे दो इवन नंबर आ रहे हैं 2 और 4 और दो ही ऑड नंबर आ रहे हैं 5 और 3। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट सब एरे हो जाएगी। और अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें 1232 वाला, तो यहाँ पे हमारे दो ऑड नंबर्स आ रहे हैं और एक इवन नंबर आ रहा है। तो हम यूनिक इवन नंबर की बात कर रहे हैं और यूनिक ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। हमें कितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है उससे मतलब नहीं है, वो नंबर यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाली एरे में ये जो 232 वाली सब एरे है ना, यहाँ पे एक यूनिक इवन नंबर है विच इज 2 और एक ही यूनिक ऑड नंबर है विच इज 3। और हमारी जो लॉन्गेस्ट एरे है उसकी लेंथ हमारी यहाँ पे 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंस्टेंट्स दिए हुए हैं एरे के वो काफी स्मॉल हैं। तो हम इजीली ब्रूट फोर्स की हेल्प से सारी सब एरेज के लिए ये चेक कर सकते हैं कि वो हमारी लॉन्गेस्ट बैलेंस सब एरे है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका कोड देख लेते हैं। तो हम एक मैक्स लेन वाला वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पे यूनिक ऑड और इवन नंबर्स का काउंट स्टोर करने के लिए हम हैश सेट ले सकते हैं। और इसके बाद हम अपनी जो एरे है उसको ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी सारी सब एरेज को ट्रेवर्स करना चाहते हैं। तो जब भी हम किसी नई सब एरे को ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे तो उसके पहले हमें जो इवन और ऑड वाले सेट हैं इनको क्लियर भी कर देते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे ओल्ड वैल्यूज नहीं चाहिए। और अभी हम यहाँ पे j इज आई से स्टार्ट करेंगे और j इज लेस देन n तक जाएंगे। तो हम किसी भी पॉइंट पे i से j तक की जो सब एरे है उसको चेक कर रहे हैं कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करंट नंबर है इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 0, तो इसका मतलब कि हम अपने इवन सेट में इसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अपना नंबर हम ऑड सेट में ऐड कर देंगे। और अगर किसी भी पॉइंट पे हमारे इवन और ऑड सेट का जो साइज है वो सेम हो जाता है, इसका मतलब कि ये वाली जो सब एरे है हमारी आई से जे तक वाली, ये हमारी बैलेंस सब एरे है और इसकी जो लेंथ है वो अपनी मैक्स लेंथ के लिए अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्स लेंथ अपडेट कर लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी मैक्स लेंथ और उसके साथ साथ हमारी जो करंट एरे का लेंथ है तो दिस इज गोइंग टू बी j माइनस आई प्लस 1। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ ट्रेवर्सिंग दी ऑल सब एरेज हम अपना जो भी मैक्स लेंथ आ रहा है उसको रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो दो फॉर लूप चला रहे हैं इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक जा सकती है। और हम ये जो हेडसेट ले रहे हैं इसकी वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n तक जा सकती है। ओके, सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।